नमस्ते, मैं शोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर और स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस के बारे में। एंजल नंबर्स के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ पहले, मेरे वीडियोस आप अगर देखते हो तो पता ही है कि एंजल नंबर्स कैसे यूज़ करना है, उसका पूरा डिटेल वीडियो है। आप चाहो तो फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगी। आज हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, करना चाहिए एक्चुअली। स्विच फ्रेजेस या स्विच वर्ड्स जो होते हैं ये इंग्लिश मंत्रास आप बोल सकते हो, जिन वर्ड्स को एक साथ मिला के हम चैंटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा हमें मिलता है। उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है उन वर्ड्स की, उन लेटर्स की, तो वो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है। यानी कि हम जिस कारण से, जिस विश को फुलफिल करने के लिए हम इस स्विच वर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पूरा होता है। तो स्विच फ्रेजेस या स्विच वर्ड्स कैसे यूज़ करना चाहिए? वैसे तो जो मेन ट्रेडिशनल नियम है, ट्रेडिशनल रूल है, जो मेथड है किसी भी स्विच वर्ड को यूज़ करने का वो है आपको 45 डेज ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करना है। क्या क्या है प्रोसेस? सबसे पहले दिन में एक बार बिल्कुल आपको अकेले किसी जगह पे रहना है। आप जिस भी रूम में रहो, जिस भी प्लेस में रह के लिखना चाहो, वहाँ सिर्फ आप अकेले ही हो, ऐसा होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर उस स्विच वर्ड को कंटिन्यूसली 45 लाइन्स यानी कि 45 टाइम्स लिख पाओ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सेकंड क्या है? उसी स्विच वर्ड को या स्विच फ्रेज को आपको चैंटिंग करना है 45 टाइम्स करके, दिन में 3 बार, और उससे ज़्यादा भी आप अगर कर पाए तो वेरी नाइस। बट ये दोनों काम आपको रेगुलरली करना है 45 डेज कंटिन्यूसली, किसी एक विश को पूरा करने के लिए, वो भी विदाउट एनी स्किप। एक दिन भी बीच में 45 डेज का जो ड्यूरेशन है उसमें एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ना ही आपका 45 लाइन्स लिखना और ना ही आपका 45 टाइम्स करके चैंटिंग करना, वो भी 3 बार। ठीक है, ये आप अगर कंटिन्यू करते हैं किसी पर्टिकुलर विश को लेके तो 45 डेज के अंदर वो ज़रूर पूरा होता है। डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विदाउट एनी डाउट आप उसको चैंटिंग कर रहे हैं और लिख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ और जिस पे डिपेंड करता है वो है आप जो विश मांग रहे हो, जिस विश के लिए आप ये कोई भी स्विच वर्ड यूज़ कर रहे हो, वो आप डिज़र्व करते हो या नहीं, वो सही है या नहीं, आपके लिए सही है या नहीं। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, सबके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो ज़रूर आपका वो जो विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं आप, वो ज़रूर पूरा होगा। नेक्स्ट, डाउट बिल्कुल मत करना। आप सिर्फ इतना, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना बस इतना समझिए कि मैं इस स्विच वर्ड को इस विश को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लिख रही हूँ और चैंटिंग भी कर रही हूँ। बस इतना मेरा काम है और 45 डेज में ही मेरा ये विश पूरा हो जाएगा। एक और बात बिल्कुल मत भूलिएगा, वो क्या है? 45 डेज कंटिन्यू करेंगे आप इस स्विच वर्ड का प्रोसेस जो है, मेथड जो है, पर 45 डेज कंप्लीट होने से पहले भी आपका विश पूरा हो सकता है, हो जाता है मोस्टली। तो अगर ऐसा हो जाए, आप इतने फॉर्चुनेट हो, इतने लकी हो कि 45 डेज कंप्लीट होने से पहले ही आपका वो विश पूरा हो गया है, फिर भी आपको वो प्रोसेस कंटिन्यू करना ज़रूरी है 45 डेज तक। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ग्रैटिट्यूड पे करना होता है ना, कि थैंक यू, आपने डिवाइन यूनिवर्स, आपने मेरा विश पूरा कर दिया है, तो मैंने जो संकल्प किया था 45 डेज तक कंटिन्यू करने का, वो मैं पूरा कर रही हूँ। समझ रहे हो इसका जो मेन पर्पस होता है? तो ऐसे ही आप लोग कोई भी स्विच वर्ड, कोई भी स्विच फ्रेज यूज़ कर सकते हैं
आपके आपका जो भी विश है उसको पूरा करने के लिए। मैं आपको एक स्विच वर्ड बताती हूँ जो शायद आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। ये है, अगर आपको बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। आपको अगर बहुत सारा प्यार चाहिए तो भी आप इस स्विच वर्ड को चैंटिंग कर सकते हैं। आप अगर आपके करियर में बहुत सारा ग्रोथ चाहते हैं तब भी आप इसको चैंट कर सकते हैं। मेनली माना जाता है, ये जो मैं स्विच वर्ड बताने वाली हूँ ये 1 वर्ड का स्विच वर्ड है, पर इसका जो मेन पर्पस है आपको एबंडेंस ला के देना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मनी हो या किसी और चीज़ में, हेल्थ का भी हो सकता है। बट मेनली देखा गया है ये स्विच वर्ड मनी एबंडेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये स्विच वर्ड क्या है? ये बहुत छोटा सा एक स्विच वर्ड है। ये स्विच वर्ड है प्लेथोरा, PLETHORA। अब इसको कैसे यूज़ करना है? आप अगर अनलिमिटेड चैंटिंग करते हैं इंटेंशन सेट करके तो ये छोटा सा स्विच वर्ड है, लिखने में भी आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लिख लीजिए। और अगर ये छोटा सा है इसलिए लिखना अच्छा मतलब मन नहीं है लिखने का, ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटा है इसलिए आप सिर्फ अनलिमिटेड चैंटिंग कीजिए। पर स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस चैंटिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको दिल से डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स को, और आप जिस भी इष्ट देव या देवी को मानते हैं, आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, उनको याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे प्लेथोरा मैं मनी अबंडेंस के लिए करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे बहुत सारा मनी अबंडेंस मिले, फिनेंशियल अबंडेंस मिले, इसलिए मैं इस स्विच वर्ड को चैंट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा बोलने के बाद फिर आप चैंटिंग कीजिए, प्लेथोरा, 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 प्लेथोरा। थैंक यू डिवाइन, लव यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, लव यू एंजल्स। ये मैंने 45 टाइम्स ही चैंटिंग किया है, तो आप अपना विश प्रे करके मेरे साथ चैंटिंग कर सकते हैं, इससे आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, विश्वास मानिए। तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और स्विच वर्ड्स जो लिखना होता है डायरी में, आप एक डायरी या एक कॉपी बनाइएगा जिसमें आपको 45 डेज़ तक लिखना है। आप ब्लू पेन से लिखिए, ठीक है, ब्लू पेन से लिखने से ये यूनिवर्सल कलर माना जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लू पेन ही यूज़ कीजिए। सबसे पहले आप ऊपर डायरी या वाइट या लाइनिंग वाला कॉपी भी ले सकते हैं। 45 लाइन्स आपको लिखना है, यानी कि जो भी विश है आपका, जो स्विच वर्ड है वो आपको पूरा लिखना है, पर 45 टाइम्स लिखना है। तो अगर एक लाइन में वो आ जाता है तो वेरी नाइस, अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा हिसाब करके देख लीजिए कि कितने लाइन्स में आपका वो 45 टाइम्स हो रहा है। मेन है 45 टाइम्स लिखना स्विच वर्ड को पूरा। और स्विच वर्ड्स जैसे ही रहते हैं, जैसा अगर ब्लॉक लेटर्स में है तो ब्लॉक लेटर यूज़ कीजिए, अगर स्मॉल लेटर है स्मॉल लेटर यूज़ कीजिए, बीच में हाइफन या स्पेस है उसको ज़रूर पूरा कीजिए।
जैसा भी लिखा होता है स्विच वर्ड्स को या स्विच फ्रेजेस को वैसे ही यूज़ करना ज़रूरी है। इसको कंटिन्यू कीजिए। अब आप बोलेंगे कि 45 डेज कंटिन्यू करने के बाद भी अगर आपका विश पूरा ना हो तो क्या करें। आप फिर अगले 45 डेज तक कंटिन्यू करने के लिए सेम प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। देखिए उसमें भी अगर नहीं हुआ तो 3 मंथ्स यानी कि नेक्स्ट 45 डेज आप कंटिन्यू कीजिए। पर उससे पहले हो जाता है आपका विश पूरा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करेंगे, जब आपका विश पूरा हो जाएगा और 45 डेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपने डायरी या कॉपी रखा है उसके जो पेजेस में आपने स्विच वर्ड लिखा था या स्विच फ्रेजेस लिखे थे, तो उन पेपर्स को फाड़ दीजिए। फाड़ के आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो डायरी या कॉपी आप पानी में बहा सकते हैं या मिट्टी में दबा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी पेजेस आपने लिखे हैं 45 डेज तक, उनको आप फाड़ के आप उनको कैंडल से जला दीजिए। उनको वो जो ऐश रहेगा उसको यूनिवर्स की तरफ ब्लो कर दीजिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स से थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए आपका विश पूरा करने के लिए, और इस तरह आपका वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। आशा करती हूँ आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आया है। बोनस जो था वो प्लेथोरा स्विच वर्ड है। आप ज़रूर चैंटिंग कीजिए मेरे साथ, और बार बार, ये एक ही बार मैंने किया है 45 टाइम्स, इसको आप रेगुलरली कंटिन्यू कीजिए 45 डेज तक। देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जितना अनलिमिटेड चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्विच वर्ड कैसे यूज़ करना है या स्विच फ्रेज कैसे यूज़ करना है ये डिटेल्स में समझ आ गया होगा। आज यहीं तक, नमस्ते।